हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस 27। कॉन्सेप्ट क्लासेस 27 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नेम रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल यानी कि कॉन्सेप्ट क्लासेस 27 पर हम ऑलरेडी 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसी क्रम में ये पार्ट 3 होगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण या फिर इंग्लिश में कहें तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है। और ये जो भी नेम रिएक्शन होगा ये बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझ लेते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है। इस अभिक्रिया में बेसिकली होता क्या है। इस अभिक्रिया में जब फिनाल का रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड के साथ किया जाता है तो COCH3 ग्रुप आर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। मतलब ये हुआ कि जब फिनाल का रिएक्शन यानी कि फिनाल की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो COCH3 ग्रुप आर्थो अथवा पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। मतलब आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जुड़ सकते हैं। जैसे ये फिनाल है और ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। एक्चुअली यहाँ से होता क्या है, यहाँ से ये ब्रेकडाउन बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl, साइड प्रोडक्ट में निकलता है HCl। और जो ये COCH3 ग्रुप है एक बार आर्थो पे जुड़ेगा दूसरी बार पैरा पे जुड़ेगा, तो ये कंपाउंड एक बार आर्थो पे जुड़ा है दूसरी बार पैरा पे जुड़ा है। ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, एक बार आर्थो पे COCH3 जुड़ेगा और दूसरी बार पैरा पे जुड़ेगा COCH3। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक बार और समझ लेते हैं। इस अभिक्रिया में जब फिनाल का रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो COCH3 ग्रुप आर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में करवाया जाता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं, या हिंदी में बोलें तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण बोलते हैं। चलिए इसी के साथ अगला रिएक्शन है विलियमसन ईथर संश्लेषण। इंग्लिश में बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोल सकते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर। एक बार और समझते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड मतलब R बॉन्ड X के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। ये आपका है एल्काइल एल्कोक्साइड और इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया मिक्स करके इसको हम टेम्परेचर देते हैं, मतलब ताप से गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ईथर। O बॉन्ड R को हम ईथर बोलते हैं और सोडियम हाइलाइड एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। CH3CO Na, इसको बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड और ये है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे और अभिक्रिया को क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये एसीटोन बनता है और NaCl साइड प्रोडक्ट बाहर निकलता है। एक बार और यदि आपको परिभाषा लिखना तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। और रिएक्शन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये रिएक्शन का पैटर्न है, ये एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ अगला मेरा रिएक्शन है राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH के साथ गर्म किया जाता है तो आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। आर्थोहाइड्रोक्सी का सामान्य नाम सैलिसल्डिहाइड है, तो आप चाहे सैलिसल्डिहाइड बोलो या फिर आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड
डिहाइड बोल सकते हो। इस सब क्रिया में बेसिकली होता क्या है, जब फिनाल का क्लोरोफॉर्म या फिर एक्वस सोडियम, एक्वस मतलब होता है जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड या फिर सैलिसिल डिहाइड प्राप्त होता है। आइए रिएक्शन समझ लेते हैं। ये मेरा फिनाल है और इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जानते हैं नाम इसका आप लोग। एक्चुअली ये रिएक्शन होता क्या है, यहाँ से पहले देखिए, यहाँ से Cl3 निकलते हैं और यहाँ से 3 सोडियम, तो साइड प्रोडक्ट में आ जाए 3 NaCl, मतलब 3 NaCl बाहर निकल जाएगा और एक यहाँ से H2O निकलता है इस तरीके से, ये H2O निकल गया और यहाँ से OH और यहाँ से H, तो एक H2O और निकलता है यहाँ पर। अब यहाँ बचा के एक ऑक्सीजन बच गया ये, और ये ऑक्सीजन इस CH के साथ क्या बनाएगा, CHO, और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। एक बार और समझते हैं, यहाँ से Cl निकलेगा 3 और यहाँ से Na निकलते हैं तो 3 NaCl बाहर निकलता है, एक H2O यहाँ से और OH यहाँ से और एक H यहाँ से, तो कुल मिला के 2 H2O बाहर निकलते हैं एज ए साइड प्रोडक्ट, और यहाँ से ऑक्सीजन ये और यहाँ से ये CH, तो दोनों ये मिल करके क्या बनाएंगे, CHO, जो कि इस वाले कार्बन के पास ज्वाइंट होगी यहाँ पर, तो ये बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, या फिर इसी का नाम सैलिसिल डिहाइड है। तो ये कुछ रिएक्शन है और इसी के साथ अगला रिएक्शन मेरा है कोल्बे या कोल्बे सिमेटअप क्रिया। इस सब क्रिया में जब सोडियम फिनॉक्साइड, तो C6H5ONa को सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 400 केल्विन या फिर 125 डिग्री सेल्सियस तथा 6 atm दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसे HCl द्वारा अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक एसिड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है और इसको 6 atm दाब पर गर्म करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, OCOONA, और यहाँ से एक H निकलेगा। इसमें होता है पुनर्विन्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीअरेंजमेंट, और ये इसको होने के बाद एक्चुअली होता है कि ये H यहाँ पे चला जाता है, बाकी COONA इस ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। और जिसको क्या करते हैं, इसको अम्लीकृत करते हैं, अम्लीकृत करने के बाद यहाँ से सोडियम बाहर निकल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट और H यहाँ पर जाकर ज्वाइंट होता है, तो ये बनता है COOH में कन्वर्ट हो जाता है और इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोला जाता है इसको। और आप आज के इस वीडियो में बस इतना ही नेम रिएक्शन को कवर करेंगे, और एक बार इन सभी नेम रिएक्शन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं किसी नेम रिएक्शन में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये अगला नेम रिएक्शन और उसी के साथ ये राइमाटीमन अपक्रिया, और इसके साथ ये लास्ट वाला नेम रिएक्शन जिसको बोलते हैं कोल्बे या सिमेट अपक्रिया। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें।